बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विराट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। बच्चों, जिनका भी कल एग्जाम है 23 फरवरी 2026 को, वो इस वीडियो को देख कर जाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा इस वीडियो से। ठीक है बच्चों, तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है बच्चों, ओके। तो देखो मेरे बच्चों, यहाँ से इंस्ट्रक्शन है आपका, इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा। इसमें कोई वो आपको तो फर्स्ट डे ही मालूम चल गया है हिंदी में ही। अब सीधे हम आते हैं पार्ट ए से। इसमें 4 सेक्शन में बनाया गया है। जो आपका लिटरेचर आएगा, फिर इसमें ग्रामर का है, रीडिंग का है, राइटिंग का है, 4 सेक्शन में बांटा गया है। ठीक है मेरे बच्चों, चलो। तो ये आपका पैसेज दिया है। क्या दिया है मेरे बच्चों? आपको ये पैसेज पढ़ना है और पैसेज पढ़कर आपको आंसर देना है। तो देखिए बच्चों, मैं पैसेज पढ़ दे रहा हूँ, उसके बाद से आंसर हम आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपको मैं पैसेज पढ़ रहा हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में पैसेज नहीं पढ़ना है। ठीक है मेरे बच्चों, मैं बताऊँगा अभी ट्रिक कि कैसे आपको करना है। चलिए, लेकिन मेरे पास समय है तो मैं पैसेज को पढ़ दे रहा हूँ, 2 मिनट लगेगा। चलो मेरे बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सुभाष चंद्र बोस वाज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। सुभाष चंद्र बोस एक भारत के महान नेता थे। लीडर का मतलब होता है मेरे बच्चों नेता। एक बहुत अच्छे लीडर थे। हिज कंट्री मैन कॉल्ड हिम नेताजी। इनको हमारे देशवासी, भारत के देशवासी क्या बोलते थे? भारत के लोग उन्हें नेताजी पुकारते थे, प्यार से नेताजी बोलते थे। बिकॉज क्योंकि ही लेड देम ऑन द राइट पाथ, क्योंकि वो सही रास्ते पर लेकर जाते थे, लोगों को सही रास्ता दिखाते थे। ही वाज इम्प्रिजन मेनी टाइम्स, वह कई बार उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। वो अच्छे कार्य के लिए, मतलब लोगों को मतलब अच्छा चीज़ दिखाते थे, तो अंग्रेजों को बुरा लगता था और उनकी वजह से कई बार उनको जेल जाना पड़ा था, हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। ठीक है बच्चों, देखो, बट ही सून फाउंड आउट दैट मोर एफर्ट्स शुड बी मेड टू मेक इंडिया फ्री। लेकिन उन्होंने बहुत अपना योगदान दिया, बहुत एफर्ट्स लगाया था, बहुत मेहनत किए इंडिया को आज़ाद करने में। तो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी का इंडिया को स्वतंत्र करने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। द ब्रिटिश पावर वाज गेटिंग वीकर इन द सेकेंड वर्ल्ड वार। जब देखे हमारे सुभाष चंद्र बोस जी देखे कि सेकेंड वर्ल्ड वार के समय, द्वितीय विश्व युद्ध के समय, थोड़े से ब्रिटिश वाले लोग क्या कर, अंग्रेज लोग कमजोर पड़ने लगे थे। ही थॉट ऑफ शेकिंग इट फ्रॉम ऑल साइड। उन्होंने चारों तरफ देखे कि इनकी कमजोरी क्या है और इस पर विचार करने लगे कि हम इसको अच्छे से, यही एक मौका है कि हम देश को आज़ाद कर सकते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, इनका देखिए आगे देखते हैं। बताया गया कि वन डे, एक दिन, ही इस्केप फ्रॉम कलकत्ता। अब कोलकाता नाम हो चुका है, पहले कलकत्ता बोला जाता था। इन द गाइज ऑफ अ पठान एंड वेंट टू जर्मनी वाया पेशावर। एक दिन क्या हुआ बच्चों, कलकत्ता से स्केप कर गए। स्केप का मतलब होता है गायब हो जाना। एक दिन वहां से बच निकले, एक दिन गायब हो गए, वहां से निकल गए और वो पहुंच कहाँ गए? पठान से। एंड वेंट टू जर्मनी वाय पेशावर। जर्मनी से होते हुए पेशावर पहुंच गए। फ्रॉम जर्मनी से पेशावर गए। ही वेंट टू जापान, उसके बाद से वह जापान में पहुंच गए। कहाँ पहुंचे मेरे बच्चों? जापान। ही organized the Indian National Army that fought many battles against the British force। और उन्होंने क्या किया? एक संगठन को आयोजित किया। कैसा? ऑर्गेनाइज का मतलब होता है मेरे बच्चों संगठन। एक इंडियन नेशनल आर्मी का एक फौज तैयार किए जो उनके विरुद्ध लड़ सके, ब्रिटिश के विरुद्ध, जो उनके विरुद्ध लड़ सके। ही सेड टू हिज कंट्रीमैन, वह अपने कंट्रीमैन को बताए, मतलब कंट्रीमैन का मतलब था देशवासियों को बोले कि गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। आप मुझे खून दो, मैं आपको आज़ादी दूंगा। आप मुझे खून दो, मैं आपको आज़ादी दूंगा। ये कौन बोले? सुभाष चंद्र बोस। चलो बच्चा, अब आते हैं क्वेश्चन पे। एक पढ़ लिया आपका सुभाष चंद्र बोस पे, एक ये आपका क्या था? एक पैसेज था। अब पूछ रहा है मेरे बच्चा, पूछ रहा है कि ये देखिए पहला क्वेश्चन, हु वाज सुभाष चंद्र बोस? कौन थे? अ ग्रेट साइंटिस्ट, क्या एक वैज्ञानिक थे? दूसरा पूछ रहा है कि ग्रेट आर्टिस्ट, एक कलाकार थे। तीसरा है अ ग्रेट लीडर। चौथा है नॉन ऑफ दीज। अब बताइए ग्रेट लीडर। अभी पहले हम लोग पैसेज पढ़े हैं मेरे बच्चा, तो देखो यहाँ पे ग्रेट लीडर दिया है, तो लीडर यही मिल जाएगा आपको। क्या मिल जाएगा मेरे बच्चा? तो देखिए लीडर, ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। एक क्या थे? एक नेता थे। ठीक है, तो नहीं वैज्ञानिक थे, नहीं वो कलाकार थे। वो क्या थे मेरे बच्चा? तो वो एक लीडर थे। ठीक है मेरे बच्चा, अब आइए बने रहिएगा वीडियो में, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसमें सारा क्वेश्चन के साथ आंसर भी मैं इसमें दिया हूँ। ठीक है, अभी आपको आंसर सब दिखाऊंगा, क्वेश्चन कैसे, लिटरेचर का भी मैं इसमें पोर्शन लाया हूँ। ठीक है मेरे बच्चा, तो बने रहिएगा। जो आपका राइटिंग पोर्शन है, जो आपका क्या नाम है, आर्टिकल है, लेटर है, एप्लीकेशन है, मैं सारा लेकर आया हूँ। ठीक है मेरे बच्चा, सारा देखिए। अब देखते हैं मेरे बच्चा,
दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि दूसरा क्वेश्चन है गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे क्या दो, खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये कौन बोले? पहला ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद, दूसरा है सुभाष चंद्र बोस, तीसरा महात्मा गांधी, चौथा है शहीद भगत सिंह। तो कौन है? सुभाष चंद्र बोस। अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? सुभाष चंद्र बोस, यही है सुभाष चंद्र बोस। ठीक है बच्चों, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं मेरे बच्चों। तीसरा क्वेश्चन में बोल रहा है कि इंडियन नेशनल आर्मी वाज ऑर्गेनाइज बाय कौन मतलब थे जो इंडियन नेशनल आर्मी को बनाए थे, इसका संगठन कौन किए थे? तो देखिए अभी हम लास्ट में पढ़ाए हैं तो कि मतलब वो संगठन बनाए थे जापान में जाकर। तो कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं, सरदार पटेल नहीं, सुभाष चंद्र बोस हाँ जी यही है। जनरल करियप्पा नहीं थे बच्चों, ये हमारे कौन है? ये है सुभाष चंद्र बोस, यही हमारे बनाए थे। चलो बच्चों अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, देखो मेरे बच्चों अब आता है यहाँ से आपको 4 से स्टार्ट है, इसमें ट्रिक लगाना है। तो इसमें पूछ रहा है मेरे बच्चों चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ आंसर द फॉलोइंग। आपको एक ऑप्शन इसमें से चूज करना है। देखिए कौन सा ऑप्शन राइट है, ए है, बी है, सी है, डी है। चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन पे आपको लगाना है और उसमें ओबलिंग करना है, OMR सीट पर ओबलिंग करना है, मतलब उसको पूरा भरना है उस गोले को। चलो मेरे बच्चा, तो पहला क्वेश्चन बताइए आप लोग। सी डैश टू द मार्केट विथ हर कजन, वह मार्केट गई अपने कजन के साथ, चचेरी बहन के साथ। तो बताओ कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा? हैड गन होगा बच्चा, दूसरा ऑप्शन है वेंट है, तीसरा ऑप्शन है विल गो है, चौथा ऑप्शन है ऑल और करेक्ट, मतलब सभी ऑप्शन करेक्ट है। तो इसमें कौन सा आंसर होगा जल्दी मेरे बताओ मेरे बच्चा? तो इसमें होगा चौथा। कौन सा होगा? चौथा, क्योंकि सी के साथ हैड गन लग सकता है। ठीक है मेरे बच्चा, ए भी सही है। इसके बाद से वेंट के साथ की मतलब वह अपनी चचेरी बहन के साथ बाजार गई थी, ये भी हो जाएगा। ये जा चुकी थी, इसका मतलब होता है हेड कौन लगाएंगे तो जा चुकी थी। और तीसरा भी ऑप्शन राइट है कि सी के साथ विल है। सेल गो होता, अगर बी लगा रहता तब गलत होता, क्योंकि सेल बी के साथ ING लगता है। देखिए यहाँ पे विल के साथ क्या लगा? MB की फर्स्ट फॉर्म, तो ये भी सही है MB की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि सी के साथ विल ही आएगा। और सेल का यूज कब करते हैं मेरे बच्चा? तो आई और वी के साथ, आई और वी के साथ किसका यूज करते हैं? तो सेल का यूज करते हैं। तो यहाँ पे तो सेल है नहीं, यहाँ पे तो क्या है आपका विल है, तो ये एकदम सही है। तो आपका चौथा ऑप्शन राइट है। ठीक है मेरे बच्चा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एकदम वीडियो को देख कर जाइएगा, अच्छे समझ कर जाइएगा, ठीक है, बहुत आपको हेल्प मिलेगा इस वीडियो से। देखिए नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा बता रहा है बच्चा कि इफ अ स्टूडेंट टू नो एवरी न्यू थिंग ही इज। देखो बच्चा, एक ऐसा स्टूडेंट, ऐसा विद्यार्थी जो हर चीज़ों को जानने के लिए उत्सुक हो। तो उत्सुक हो क्या बोलते हैं उसको? जो एकदम उत्सुकता पूर्वक कोई भी चीज़, नए चीज़ों को खोजने में उसको मतलब दिमाग लगा रहता है, हर चीज़ को जानने के लिए मतलब तात्पर्य रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं? इंटेलिजेंट नहीं, कॉशन नहीं, सावधान नहीं, केयरफुल नहीं, क्यूरियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चा? क्यूरियस। तो आपका ये आंसर राइट हो जाएगा, क्यूरियस का मतलब था जिज्ञासु। ऐसे व्यक्ति जो हमेशा नए चीज़ों को खोज में लगे रहते हैं उनको जिज्ञासु, क्यूरियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चा? क्यूरियस। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे देखते हैं। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस एंड चूज द राइट अरेंजमेंट। देखो बच्चा यहाँ पे दिया है और इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है, इसमें से अरेंज करना है, ठीक है, जिसका मीनिंग एकदम शुद्ध निकले। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन तो इल्डस है। हम पहले आपको सिखाए थे मेरे बच्चा कि सब्जेक्ट आता है, क्या आता है मेरे बच्चा? सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब आता है। अगर हेल्पिंग वर्ब ना हो तो सीधे मेन वर्ब आएगा, ठीक है मेरे बच्चा। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब आता है, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद से मेन वर्ब आता है, मेन वर्ब के बाद से क्या आएगा मेरे बच्चा? ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट के बाद से क्या आता है मेरे बच्चा? तो अदर वर्ड आता है। क्या आता है? अदर वर्ड, ठीक है ना, यही आता है ना मेरे बच्चा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब का। अब इसमें देखते हैं कौन किस में सब्जेक्ट है। देखिए ध्यान दीजिए, तो इल्डर से स्टार्ट हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, ये तो पहले ही गलत हो गया। दूसरा है रिस्पेक्ट, ये तो ये भी गलत हो गया, रिस्पेक्ट से तो होगा नहीं। तीसरा ऑप्शन देखिए, तो तीसरा ऑप्शन में आवर ग्रेट, ये भी ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, नहीं होगा। चौथा ऑप्शन में देखिए सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, किससे स्टार्ट हो रहा है? सब्जेक्ट से। वी शुड के बाद से हैव, सही है, वी शुड हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर आवर एल्डर्स। इसका मतलब, कहने का मतलब हमें क्या करनी चाहिए? अपने से बड़ों की सम्मान करना चाहिए। रिस्पेक्ट मतलब होता है उनको सम्मान देना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। तो सही है, चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, हम लोग आप करते भी हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग अपने बड़ों का सम्मान भी करते हैं, ठीक है मेरे बच्चा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आइए 7 नंबर पर, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड। अब आपको इसमें बताना है कौन गलत है, ठीक है मेरे बच्चा। 4 ऑप्शन है और इसमें एक गलत ढूंढना है। तो रिसीव, रिसीव का मतलब होता है, रिसीव का स्पेलिंग सही है। कई बार एग्जाम में आता है रिसीव का स्पेलिंग ऐसे दे देगा गलत, यही गलत रहता है, लेकिन इसमें इस बार सही दिया REC, ई की जगह पे आई लिख देगा, उसके बाद से ई लिखेगा, ये गलत है मेरे बच्चा, लेकिन ये वाला सही है। सी के बाद से तुरंत ई आया है तो एकदम एक करेक्ट है, एक करेक्ट है मेरे बच्चा, ठीक है ना। इस रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना, लेकिन आपके बहुत से एग्जाम में देखने को मिलता है RECIE भी, ये गलत है। ये वाला जो अगर आएगा तो यही गलत रहता है। अब आइए इसमें डिसीव, डिसीव का मतलब होता है धोखा देना, तो देखिए DECEI भी, ये भी सही है मेरे बच्चा। कंसीव, कंसीव में देखिए मेरे बच्चा तो CONCEIVE, कंसीव का भी मतलब सही है, कंसीव का भी स्पेलिंग सही है मेरे बच्चा। परसीव, देखिए यही परसीव में गलत कर दिया, सी के बाद से तुरंत आई लगा दिया, तो ये हमारा आंसर कौन हो जाएगा मेरे बच्चा, तो ये हमारा आंसर यही हो जाएगा चौथा, चौथा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा राइट। क्योंकि परसीव का स्पेलिंग, परसीव का मतलब होता है समझना, तो समझना का स्पेलिंग होता है PER, आर के बाद से CEIVE, देखो मेरे बच्चा तो ऐसे होता है PERCEI, तो पहले गलत यहाँ पे कर दिया, पहले आई लगा दिया तब ई लगाया, नहीं पहले ई होना चाहिए था तब आई होना चाहिए था, परसीव, तो ई आपका गलत है। परसीव मतलब होता है समझना, तो समझना का स्पेलिंग ये गलत है, तो चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है मेरे बच्चा। अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, तो अब इसमें देखना है कि किस इसके साथ क्या आता है। फिल इन द ब्लैंक्स गैप विथ अ सुटेबल प्रीपोजिशन, आपको एक प्रीपोजिशन लगाना है। ही हैज नो डिजायर, फॉन्ड बहुत आता है, ये डिजायर और फॉन्ड, फॉन्ड के साथ भी ऑफ लगता है। डिजायर का मतलब होता है इच्छा, ठीक है मेरे बच्चा। ही हैज नो डिजायर, इनके पास कोई भी प्रसिद्ध होने का कोई भी इच्छा नहीं थी, तो इसमें कौन सा प्रीपोजिशन राइट है बच्चा, जल्दी बताओ मेरे। डिजायर, तो डिजायर के साथ जो आता है मेरे बच्चा फॉर का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं बच्चा, फॉर का, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक मिनट, एक मिनट, कहाँ तक हम लोग गए थे बच्चा, तो हाँ यहाँ तक हो गया है। चलिए 9 नंबर देखते हैं मेरे बच्चा। 9 नंबर क्या है कि 9 नंबर 8 नंबर तक हो गया, 9 नंबर देखते हैं मेरे बच्चा, ठीक है। तो 9 है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको इसमें से पढ़ना है और आंसर देना है। तो कह रहा है कि बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली आई वाज नॉट ओनली, यहाँ से देख लें यहाँ तक, तो देखो बच्चा, but when I slowly saw that not only I was not free but my brothers and sisters were not free, I saw that it was not just my freedom that was culted but the freedom of everyone who looked like I did. That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom become the greater hunger for the freedom of my people, ठीक है मेरे बच्चा, of my people, यहाँ तक पहले देखिए people। अब आगे देखते हैं मेरे बच्चा, to live with dignity and self-respect that animated my life, that transferred a frightened young man into a bold one। मतलब अब इसका मतलब ये हो गया, मतलब बच्चा कि देखिए इसको बता दें, बट व्हेन आई स्लोली, इसका मतलब होता है कि इनको मतलब, लेकिन बट का मतलब लेकिन, फिर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि न केवल मैं स्वतंत्र नहीं था बल्कि मेरे भाई और बहन भी स्वतंत्र नहीं थे। मैंने देखा कि केवल मेरी ही स्वतंत्रता सीमित नहीं थी बल्कि मेरे जैसे दिखने वाले हर व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित थी। मतलब अब उनको ऐसा, बचपन में देखो बच्चा कोई नहीं, देखिए हर बच्चा को उठाकर खिला लेते हैं लोग, लेकिन जब बड़े हो जाने के बाद से देखिए इसमें भेदभाव लगते हैं करने कि तुम ये जात के हो, तुम उस जात के हो, तुम यहाँ नहीं बैठोगे, ठीक है। बचपना में कहाँ कोई जानता है कि बचपन में कोई कुछ नहीं एहसास होता है, ठीक है ना। ऐसे ही नेल्सन मंडेला जी को जब छोटे थे तो उनको ऐसा एहसास ही नहीं हुआ कि हमारी स्वतंत्रता क्या हो गई है, रोक दी गई है, हम लोग सीमित में है, हमारे ऊपर
और बहुत अत्याचार, हम लोग गुलामी हम लोग की तरह जीते हैं, उनको नहीं। लेकिन जैसे जैसे बड़े होने लगे उनको लगा कि हमारी स्वतंत्रता क्या गई है, कम की गई है, और उनको ये भी एहसास हुआ कि हमारी स्वतंत्रता हम केवल हमारा ही हमको नहीं रुका गया, हमारे माता पिता, मेरे भाई बहन और हमारे जैसे जो भी दिखने वाले सबको ऐसे किया गया है, स्वतंत्रता सीमित कर दी गई है। तभी मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुआ और तभी मेरी अपनी स्वतंत्रता की भूख मेरे लोगों के लिए गरिमा और आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने की स्वतंत्रता की भूख में बदल गई। देखो बच्चा, यहाँ पर पहले ये अपने लिए लड़ते थे, कहते थे मेरी आज़ादी चाहिए, लेकिन अब पूरे परिवार चाहते थे कि हमारे जैसे दिखने वाले सभी की आज़ादी के लिए लड़ना शुरू कर दिए। पहले लोग होता है ना कि हमको आज़ाद दो, मम्मी हमको जाने दो, हमको वहाँ करने दो, लेकिन जब कोई देखता है घर में तो केवल मेरे साथ नहीं नाइंसाफ़ी किया जाए, तो मेरे पूरे परिवार के साथ किया जा रहा है, तो हम अब पूरे परिवार के साथ लड़ेंगे। अरे भाई हमारे साथ करते तो समझ में आता, हमको रोकिए टोकिए, हमको आज़ादी मत दीजिए, लेकिन पूरे हमारे लोगों को आप गुलाम बना कर रखे हैं। ये बात को खलने लगा उनको, और इसलिए क्या करने लगे, वह इतने भूखे हो गए हैं कि वो ज्वाइन कर लिए। क्या ज्वाइन किए मेरे बच्चा, तो अभी मैंने बताया है कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए, और तभी उन्होंने जब ये हुआ तो उन्होंने अब भूख में बदल दिया कि हमारा ये हंगर हो गए कि मैं आज़ादी दिला कर आऊँगा और आज़ादी लेकर आऊँगा। जिसने मेरे जीवन को प्रेरित किया, जिसने एक भयभीत युवा को एक साहसी व्यक्ति में बदल दिया। पहले बहुत डरपोक ये बच्चे थे, लेकिन अब ये क्या है, एक बहुत साहसी मतलब लड़के बन गए उस समय। अब आओ मेरे बच्चा यहाँ से क्वेश्चन पढ़ते हैं। द फ्रीडम ऑफ द ब्लैक पीपल ऑफ हिज कंट्री वाज, मतलब देखिए ब्लैक पीपल लोग वहाँ के जब देखा जाए तो उनकी क्या आज़ादी थी फ्रीडम के लिए। ब्लैक पीपल का मतलब अश्वेत, तो अश्वेत नहीं अश्वेत के लोगों को क्या किया गया था, सेक्शन किया गया था। सेक्शन का मतलब होता है कि सीमित कर देना, नहीं, सेक्शन का मतलब होता है स्वीकृति होता है। क्या होता है मेरे बच्चा, स्वीकृति देना, तो ये तो नहीं था, ये हो गया आपका। इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है सपोर्टेड, मतलब सपोर्ट करना, सपोर्ट का मतलब होता है उनको समर्थन करना, नहीं ये भी नहीं था। कल्टेड का मतलब ये होता है, यही गलत है। देखिए इसमें कल्टेड दिया भी हम दिखा रहे हैं, उनको कम कर दिया था क्योंकि उनकी आज़ादी को क्या किया गया था, कम किया गया था, ठीक है। डिक्लाइन, ये अपोज नहीं किया गया, विरोध नहीं किया गया था, विरोध वाला नहीं है। तीसरा ऑप्शन राइट है। तीसरा ऑप्शन क्या है मेरे बच्चा, राइट है। दिखा दे रहा हूँ मैं तीसरा आपका आंसर राइट कैसे है, तो यहाँ देखिए यहाँ पे दिया भी है, दिया है कि नहीं है, कल्टेड। इनकी फ्रीडम डेट वाज कल्टेड किया गया था, ठीक है ना। सल्टेड भी कई बच्चे इसको प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो दोनों प्रोनाउंसिएशन सही है, ठीक है मेरे बच्चा। अब आगे देखते हैं। द ऑथर फेल्ट द ग्रेटर हंगर फॉर, देखिए अब अभी आ गया एक, अभी किसके लिए भूखे थे, क्या ये पूछ रहा है कि द फ्रीडम ऑफ हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के लिए फ्रीडम थे, मतलब इसको ऐसे लगा रहे हैं ऐसे। क्या बच्चा ये वाला सही है कि फ्रीडम ऑफ पीपल, ये सही है। फ्रीडम ऑफ फ्रेंड्स, फ्रीडम ऑफ क्या लिखा है, फ्रीडम ऑफ नेबर्स, पड़ोसी, नहीं पड़ोसी के लिए, माता पिता के लिए नहीं, ये पूरे लोगों के लिए। मतलब सोचे जो मेरे तरह दिखने वाले हैं तो सभी के लिए मैं लड़ूंगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, फ्रीडम ऑफ हिज पीपल। देखिए वहाँ माई पीपल लिखा भी है, माई पीपल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे बच्चा, हिज पीपल। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, पीपल, किसके लिए लड़ने लगे कि माई पीपल, ठीक है। फ्रीडम किसको लिए चाहिए था, ऑफ माई फ्रीडम पीपल, तो यहाँ पे लोग हो जाएगा। क्या मेरे बच्चा क्या होगा यहाँ पे आंसर, कौन सा आंसर राइट होगा, तो पीपल हो गया, समझ में आया। पीपल मतलब क्या होता है, लोग, ठीक है। तो इन नेबर्स के लिए नहीं लड़ाई किए थे। चलिए इसमें आइए, द 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि द पोस्टमास्टर वाज अ डैश एमिएबल फेलो, कैसा मतलब पोस्टमास्टर कैसा इंसान थे, रूड थे बहुत, उनका मतलब नहीं होता है, कहते हैं रूड बिहेवियर, बड़ा मतलब बेकार इनका व्यवहार है, नहीं बेकार व्यवहार नहीं था। लेजी था, नहीं लेजी भी नहीं था। क्या फैट, मोटापन था, नहीं। फ्रेंडली था, मतलब फ्रेंडली। एमिएबल का मतलब होता है मिलनसार, बहुत अच्छे मिलनसार। तभी तो देखिए अच्छे लोग नहीं होते तो क्या, वो देख कर लेटर पढ़कर और क्या कि लंचों की मदद करने के लिए सोचे, अपने सैलरी के जो पार्ट होता है उसमें से वो कलेक्शन किए और कलेक्ट कर उसको सेंड किए, लंचों के पास भेजे। तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, फ्रेंडली राइट आंसर है। फ्रेंडली क्या है मेरे बच्चा, राइट आंसर है, ध्यान दीजिएगा। एनी फ्रैंक वांट टू कीप अ डायरी बिकॉज, एनी फ्रैंक डायरी रखना चाहती थी, क्यों रखना चाहती थी बच्चा, पूछ रहा है कि सी इज फॉन्ड ऑफ कीपिंग, फॉन्ड के साथ ऑफ सकता है, क्या वो डायरी रखना उनको रखना पसंद था। दूसरा ऑप्शन है सी हैज नो फ्रेंड टू टॉक एंड शेयर हर फीलिंग्स, उनके पास कोई फ्रेंड नहीं थी, कोई सहेली नहीं थी और अपने विचारों को जिससे आदान प्रदान किया जा सके। तीसरा ऑप्शन सी वांट टू कीप
और रिकॉर्ड, वो अपना रिकॉर्ड रखना चाहती थी। चौथा ऑप्शन है मिस्टर कीसिंग हर टीचर, उसके मिस्टर कीसिंग उनके अध्यापक थे और वो कहे थे, बोले थे कि ऐसा करने के लिए कि तुम डायरी रखना। नहीं बच्चा, ये आपका बी वाला ऑप्शन राइट है, क्योंकि सी हैज नो फ्रेंड, वो 13 साल की उस समय लड़की थी या 13 साल की उम्र में बताई कि मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं है, वो अकेलापन महसूस कर रही थी, तो इसीलिए उसको डायरी को अपना डायरी का नाम भी रखा था। कभी कभी पूछता है डायरी का नाम था, क्या था उसकी, तो किट्टी। क्या नाम था? किट्टी। ये याद रखे रहेगा मेरे बच्चा, ठीक है ना, किट्टी। अब आइए दूसरा पूछ रहा है कि द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग। कुर्ग में मैं पहले बोल दिया हूँ कि कुर्ग से, गोवा से, ये क्या नाम, असम से जरूर क्वेश्चन आता है। देखिए कुर्ग से आ गया। कुर्ग में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध क्या है? तो कॉफी। कुर्ग में क्या मिलता है? तो कॉफी। ये कुर्ग कहाँ पे है? तो कर्नाटका के एक छोटे से राज्य है। कर्नाटका में एक कुर्ग एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है, जिला का नाम है, ठीक है। जैसे आपका उत्तर प्रदेश में कुशीनगर जिला है, गोरखपुर जिला है, वैसे वहाँ का एक क्या है, जिला है, ठीक है मेरे बच्चा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये आपको रीड द एक्सट्रैक्ट दिया है, तो आपको इस पैसेज को पढ़ना है और इस पैसेज को दिए हुए आंसर देना है। तो द वे ऑफ क्रो, चलिए बच्चों सीधा हम आंसर पे आते हैं। तो पहला दे रहा है कि हु वाज स्टैंडिंग इन द ट्री, हु वाज सिटिंग इन द ट्री, पेड़ पे कौन बैठा हुआ था? पहला है कुक्कू बैठा था, स्पैरो बैठा था, पिजन बैठा था, क्रो बैठा था। तो पहले ही यहाँ पे लिखा है मेरे बच्चा, वो दिखा दें, यहाँ पे क्रो, क्रो का बात हुआ है तो कौवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे बच्चा? कौवा होगा, ठीक है ना, क्रो हो जाएगा, क्रो, क्रो हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे एक मिनट, राइट आंसर क्या है? क्रो। कौन बैठा था पेड़ पर? तो कौवा बैठा था, ठीक है मेरे बच्चा। दूसरा देखते हैं। अब आइए, हियर वाज द पोइट स्टैंडिंग, पोइट कहाँ खड़ा था? तो अंडर अ हेमलॉक ट्री। देखिए यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है मेरे बच्चा? फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो यहाँ पे हो जाएगा, कभी कहाँ पे है? तो हेमलॉक ट्री के नीचे, तो हेमलॉक ट्री करेक्ट आंसर। देखिए 15 का भी आंसर आ गया तुरंत तुरंत। 16 का आंसर देखते हैं मेरे बच्चा। तो 16 का आंसर है एट द क्लिनिक द डॉक्टर गिव ट्रिकी, डॉक्टर ने ट्रिकी को क्या दिया था? जो वही कुतवा जो मिसेज पेम्फ्रेन खूब खिला पिला कर उसको खूब मोटा गधा बना दी थी। तो इसमें क्या होगा मेरे बच्चा? फ्रूट एंड वेजिटेबल, वो अपनी क्लिनिक पे हॉस्पिटल में ले गए और उसको फल और सब्जी खिलाएं। दूसरा ऑप्शन है चॉकलेट खिलाएं। तीसरा ऑप्शन नो फूड फॉर 2 डेज, 2 दिन तक कुछ नहीं खिलाए। इंजेक्शन एंड मेडिसिन, उसको 2 दिन तक खूब उसको ट्रिकी को इंजेक्शन दिए और दवा दिए। नहीं बच्चा, इसमें नो फूड, वो जान गए कि लालची कुत्ता है, खा खा कर इसका ये परेशानी हुआ है। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे बच्चा नो फूड फॉर 2 डेज, 2 दिन तक कुछ उसको नहीं खिलाया, ठीक है ना, केवल पानी पिलाए थे, ठीक है। गिव ओनली वाटर, प्लेंटी ऑफ वाटर, आप प्लेंटी ऑफ वाटर करें, भरपूर मात्रा में उसको पानी पिलाए थे, ठीक है मेरे बच्चा। आइए 17 नंबर पे, हु इज नरेटर ऑफ द स्टोरी द थीफ्स स्टोरी, पूछ रहा है कि इसमें कथावाचक कौन थे द स्टोरी का। तो देखो बच्चा, इसमें तो रस्किन बॉन्ड भी है और हरी सिंह। हरी सिंह का तो स्टोरी है कि 15 साल में एक सक्सेसफुल एक थीफ बन जाते हैं, चोर रहते हैं, क्योंकि जानते हैं किसी को 25 साल के लड़के के साथ अनिल को क्या करते हैं, मतलब उसको प्रेटेंडेड कर कर, बहाना कर कर और अपने झांसे में फंसा लेते हैं। तो थोड़ा सा इसमें हमको प्रॉब्लम हो रहा है बच्चा, थोड़ा अपनी कॉपी में इसको खोल कर देख लीजिए। रस्किन बॉन्ड और हरी सिंह में थोड़ा सा डिफरेंस है। हरी सिंह तो ये लग रहा है, लेकिन ऑथर का जो हमारे किताब जो लिखे हैं वो रस्किन बॉन्ड है। तो रस्किन बॉन्ड और हरी सिंह, लेकिन कथावाचक में देखा जाए तो ये अपना झूठा नाम बताए थे हरी सिंह, मेरा नाम क्या है? हरी सिंह है। तो एक बार आप लोग देख लीजिए, ठीक है, एक क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार आप लोग देख लीजिए, सोच लीजिए कि रस्किन बॉन्ड आपकी कॉपी में दिया है कि हरी सिंह दिया है, ठीक है ना। वैसे हमारे हिसाब से हरी सिंह पे लगाए हैं, अब देखिए आप लोग अपने हिसाब से। वेयर डिड ग्रिफिन स्टे एट एपिंग, मतलब वो कहाँ पे, ग्रिफिन जो साइंटिस्ट था जो भागा था अपनी मालिक का घर जलाकर, जो अपना एक मेडिसिन ड्रग्स खाया था जिससे इनविजिबल हो जा रहा था, गायब हो जा रहा था, तो कहाँ पे जाकर ठहरा हुआ था? पूछ रहा, पहला ऑप्शन है इन में, दूसरा ऑप्शन है चर्च में, तीसरा ऑप्शन होटल में, चौथा ऑप्शन टेम्पल में। तो कहाँ, मंदिर में गया था, चर्च में गया था, होटल में गया था? इन में गया था बच्चों। इन का मतलब होता है यहाँ पर, इन का मतलब होता है सराय, धर्मशाला, धर्मशाला में वहाँ लिया था। तो वहाँ भी जान जाते हैं लोग, क्योंकि वहीं से कोर्स से उठना शुरू होता है, ठीक है मेरे बच्चा। चलो नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर, 19 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डिड एब्राइट स्टार्ट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड, बचपना में एब्रॉट ने क्या इकट्ठा करता था? तो क्या इकट्ठा करता था बच्चा? अब दिया है कि बटरफ्लाई करता था, क्वाइंस करता था, स्टैम्प करता था, ऑल ऑफ दिस सभी सही हैं। नहीं, सिक्का नहीं इकट्ठा करता था। आपको लोग लगेगा कि सिक्का गोलक में पैसा रखता होगा, स्टैम्प रखता होगा, नहीं नहीं, ये नहीं है बच्चा। बटरफ्लाई तितलियों को पकड़ता था। किसको पकड़ता था मेरे बच्चा? तितली को।
चलिए, मिसेस लोजिल वेंट टू मिसेस फोर्टियर टू बारो। मिस्टर लोजिल, लोजिल वही है मटिल्डा लोजिल, मटिल्डा जाती है फोर्टियर के पास। मिसेज यहाँ एम ई का मतलब होता है मिसेज, वो जाती है और उधार मांगती है। क्या मांगती है उधार मेरे बच्चा? तो ब्यूटीफुल ड्रेस मांगती है, कहते हैं ड्रेस हमको एक दिन के लिए उधार दे दीजिए। नेकलेस मांगती है, ब्रासलेट मांगती है, ऑल ऑफ दीज सभी सही है। नहीं, इसमें क्या है, सी बी वाला ऑप्शन राइट है। क्या है बच्चा? नेकलेस। क्या मांग कर लाती हैं? नेकलेस लेकर आती हैं। ठीक है मेरे बच्चा, नेकलेस लेती हैं। क्या लेती हैं? नेकलेस। अब आइए रीडिंग में। तो देखो मेरे बच्चा, इसमें रीडिंग में अभी फिर से एक रीडिंग आ गया, तो इसको पैसेज को पढ़िए। अब हम पढ़ेंगे नहीं, बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, ठीक है ना। तो हम इसका आंसर बता दे रहे हैं यहीं पर, और फिर हम आंसर आपको लिख भी दिए हैं, अभी हम दिखा दे रहे हैं। उस जगह पे चलकर हम आंसर आपको दिखा रहे हैं, ठीक है मेरे बच्चा। मैं उसको टाइप कर कर इसमें लाया हूँ, ठीक है, मैं रिकॉर्ड किया हूँ उसको भी। देखो बच्चा, यहाँ पहला क्वेश्चन पूछा, हाउ कैन वेल्दी पीपल हेल्प द सिक एंड हेल्पलेस चिल्ड्रन। पूछ रहा है कि कैसे धनी लोग कैसे असहाय बच्चों को और बीमार लोगों को कैसे मदद कर सकते हैं। तो कैसे मदद कर सकते हैं, जब आप यहाँ पढ़ोगे मेरे बच्चा तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे लिखा है कि हेल्दी लोग, देखो मेरे बच्चा, रिच कैन बी प्रॉफिटेबली स्पेंड, यहाँ पे वन टू पुअर नीडी। देखो मेरे बच्चा, रिमूविंग यहाँ से कर सकते हैं, आप यहाँ से लिखिएगा, इसी में आंसर छिपा रहता है। आप लिख देंगे, कहीं से लिखेंगे, नंबर आपको मिल ही जाता है। रिचेज कैन बी, रिचे में धनी लोग होते हैं, प्रॉफिटेबली स्पेंड इन रिमूविंग द वांट्स टू द पुअर एंड नीडी बाई प्रोवाइडिंग देम विथ फूड एंड क्लोथिंग। ठीक है बच्चा, तो वो क्या कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं लोग देकर। अच्छे लोग, धनी लोग क्या करते हैं, धनी लोग जब ये इसमें पढ़ेंगे तो इसमें बहुत अच्छी कहानी है कि धनी लोग चाहे तो दूसरे की मदद कर सकते हैं, गरीब आदमी को मदद कर सकते हैं, असहाय बच्चों की मदद किया जा सकता है। ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है, धन का सदुपयोग कर कर अनेक प्रकार से क्या की जा सकती है, इनकी मदद की जा सकती है, जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। कैसे? तो भोजन देकर, वस्त्र देकर, बीमारी के लिए अस्पताल को स्थापित करना, ठीक है, असहाय बच्चों के लिए अनाथ बनवाना, ये सब काम है। लेकिन जो धनी व्यक्ति अगर नहीं अच्छा काम करना चाहता है, बुरा दुरुपयोग करना, तो अपने पैसे को विलासिता में उड़ा देगा, अय्यासी में उड़ाएगा, ठीक है, और मतलब इस सब को ध्यान नहीं देगा, हॉस्पिटल को नहीं खोलेगा, लोगों को, गरीब लोगों को मदद नहीं करेगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पे आ गया क्वेश्चन बच्चा कि व्हाट वर्क्स पब्लिक यूटिलिटी कैन बी कैरिड आउट बाय रिच मैन। देखो कैसे लोग क्या क्या मतलब कैसे बना सकते हैं, कौन कौन से संगठन बनाकर मतलब लोगों को मदद कर सकते हैं। धनी लोग अपने धन का सदुपयोग मतलब पब्लिकली मतलब सार्वजनिक काम क्या क्या कर सकते हैं। सार्वजनिक स्थान यहीं पे दिया है मेरे बच्चा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखिए यहाँ दिया है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि द establish of hospital for sick by starting of और ऑफेन का मतलब होता है अनाथालय खोल सकते हैं, हॉस्पिटल खोल सकते हैं। हेल्पलेस चिल्ड्रन, जो असहाय बच्चे हैं, उनके लिए ओपनिंग ऑफ द एम्स हाउसेज, और उनके मतलब एक भिक्षा गृह खोल सकते हैं, भिक्षा गृह खोल सकते हैं। फॉर डिसेबल, जो डिसेबल हैं लोग, मतलब असहाय लोग हैं, जो जिनके पास आँख नहीं है, पैर नहीं है, हाथ नहीं है, उनके रेस्क्यू होम, उनको बचाव के लिए घर बना सकते हैं। फेल एंड डाउन द विधवा के लिए भी आप देखिए, महिला और विधवा दोनों के लिए बिसाइड द ह्यूमैनिटेरियन वर्क्स, यहाँ पे कुछ काम दिला सकते हैं। ठीक है बच्चा, तो यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे तो इसका आंसर पूरा आपको मिल जाएगा, इसमें 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, हाउ डू मेनी रिच पीपल वेस्ट देयर मनी, कैसे लोग अपना पैसा को बर्बाद करते हैं। तो पैसा वाला मतलब दुरुपयोग, तो दुरुपयोग यहाँ पे देखो बच्चा लिखा है ना कि कुछ लोग यहाँ वेल्दी आर इजिली टेम्पेड टू वेस्ट देयर मनी, अपनी पैसा को बर्बाद कर देते हैं लग्जरियस में, ग्रांटिफिकेशन में, फिजिकल प्लीजर में, मतलब भौतिक खुशी का मतलब लाभ के लिए। हाँ, डिफिशिएंट मोरल और स्पिरिचुअल इंटरेस्ट, मतलब कुछ अय्यासी के तौर पे अपने पैसे को क्या करते हैं, पानी की तरह उड़ा देते हैं। ठीक है मेरे बच्चा, तो ये हो गया। अब ये चौथा पूछ रहा है कि इसमें सेवरल, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स सेवरल। सेवरल का मतलब क्या होता है, बहुत, अनेक, विभिन्न हो जाएगा। तो विभिन्न का क्या होता है मेरे बच्चा, यहाँ पे दिया होगा मेनीफोल्ड। मेनीफोल्ड कहाँ था, मेनीफोल्ड यहाँ पे है। मेनीफोल्ड का मतलब होता है बहुत, ठीक है ना। सेवरल हो जाएगा बहुत, अनेक,
तो अनेक मतलब लोग क्या कर सकते हैं, धनिक लोग अनेकों लाभ दे सकते हैं, सदुपयोग कर सकते हैं, अनेकों सदुपयोग है। ठीक है मेरे बच्चा, अब आइए इसमें मेरे बच्चा, तो राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड फ्रॉम द प्लेस यू आर विजिटिंग ड्यूरिंग हॉलीडे। हॉलीडे में आपको एक पत्र लिखना है कि आपको बुलाना है, विजिटिंग ड्यूरिंग हॉलीडे। अपने दोस्त को एक पत्र लिखिए कि हम गए हैं घूमने और वहाँ पर अब बहुत अच्छा जगह है, तुम भी आ सकते हो, अगर आना चाहते हो तो तुम आ सकते हो। अपनी फ्रेंड को बताइए उस प्लेस के बारे में, ठीक है ना, जहाँ पे आप भ्रमण किए हैं, भ्रमण करने गए हैं, उसके बारे में बताइए अपने दोस्त को, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन है बच्चा, आपको या तो एप्लीकेशन लिखिए, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज। अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को लिखिए कि टू अलाउ यू वीक्स लीव ऑफ अब्सेंस एज यू आर इल। आपको एक हफ्ते के वीक्स का मतलब होता है एक हफ्ते के लिए आपको छुट्टी चाहिए। क्या छुट्टी चाहिए, क्यों? क्योंकि आप बीमार पड़ गए हो। आप बीमार पड़े हो तो आपको बीमारी पर एक छुट्टी का पत्र लिखना है, प्रार्थना पत्र। ठीक है बच्चा, अभी मैं इसको दिखा रहा हूँ, अभी मैं दिखाऊंगा, 2 मिनट बस बने रहिए मेरे वीडियो में, मैं दिखा रहा हूँ इसको। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है मेरा बच्चा, राइट रिपोर्ट ऑन दिवाली। आपको एक दिवाली पर एस्से लिखना है, ठीक है ना मेरे बच्चा। रिपोर्ट का मतलब होता है आर्टिकल और एस्से दोनों बोल सकते हो, ठीक है ना। अभी मैं इसको दिला रहा हूँ। अगर आपको दिवाली पर एस्से नहीं लिखना है तो आप गर्ल्स एजुकेशन पर लिख सकते हो। किस पे लिख सकते हो मेरे बच्चा? गर्ल्स एजुकेशन पर, ठीक है ना। ये हिंट दिया, इस हिंट को आप यूज कर आप बढ़िया से और लिख सकते हो। चलो पहले हम इसको दिखा दे रहे हैं, फिर हम ग्रामर का क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है। 1 मिनट चाहे रुक जाइए मेरे बच्चा, अभी हम लास्ट में इसको हम दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। अभी हम इसको नीचे पूरा इसका आंसर मैं दिया हूँ, ये तीनों का आपका लेटर भी है, एप्लीकेशन भी है और एस्से भी है। तीनों के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जब हम उसको दिखाऊंगा तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तुरंत स्क्रीनशॉट लेकर उसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, ठीक है मेरे बच्चा, बहुत काम देगा आपको। चलिए अभी स्क्रीनशॉट लीजिएगा, पहले हम इस पे थोड़ा आते हैं। अब ग्रामर क्वेश्चन पे आते हैं। ग्रामर क्वेश्चन में क्या है मेरे बच्चा, तो ग्रामर में दे रहा है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, मतलब नरेशन से क्वेश्चन आ गया। तो नरेशन से क्वेश्चन आ गया तो मेरे बच्चा मैं पढ़ा चुका हूँ, नरेशन से मैं पढ़ाया हूँ। ही सेड, उसने कहा, आई शैल डू माई बेस्ट टुमारो, मैं कल बहुत अच्छा करूंगा, मैं कल बहुत अच्छा करूंगा, मैं पक्का मैं कल एकदम एग्जाम बहुत अच्छा से दूंगा, या मैं कोई काम अच्छा से करूंगा। तो इसका हो जाएगा मेरे बच्चा, ही सेड को ही सेड, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है तो मैं ही सेड को ही सेड ही लिखूंगा। ही सेड का ही सेड। और इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए कंजक्शन क्या लगाते हैं मेरे बच्चा? डेट, क्योंकि ये कौन सा सेंटेंस है? असर्टिव सेंटेंस है, तो असर्टिव सेंटेंस में डेट हो जाएगा। डेट के बाद से इसमें लगाएंगे डेट। अब आई मतलब उसने कहा ना, तो ही, अब डेट को बाद से क्या लगाएंगे मेरे बच्चा? ही यहाँ पे सेल है तो हम वुड लगा देंगे, क्योंकि ही के साथ विल आता है, तो विल का पास्ट टेंस क्या आता है? वुड। ही वुड डू। अब माई का मतलब हीज, ही है तो इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पे ही है तो हम कहेंगे हीज। भाई मैं थोड़ी बेस्ट करूँगा, कल मेरा एग्जाम थोड़ी है, मेरे बच्चों का एग्जाम है। हीज। अब बेस्ट का बेस्ट ही होगा। और टुमारो को क्या होता है मेरे बच्चा? तो द नेक्स्ट डे होता है। द नेक्स्ट डे क्या होता है मेरे बच्चा? द नेक्स्ट डे ये हो गया ना, द नेक्स्ट डे। जल्दी से इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा। चलो मेरे बच्चा दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा है चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। एक एक्टिव पैसिव से क्वेश्चन आ गया। तो एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन देखो मेरे बच्चा, मैं बोला हूँ ऑब्जेक्टवा को इधर लाना है, सब्जेक्टवा को उधर भगा देना है। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? द काट को बैलगाड़ी को इधर ला दीजिए। तो हम लिखेंगे द काट, CART, काट इज। अब सिंगुलर है तो हम इज लगाएंगे। इज बीइंग, हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो बीइंग नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा बच्चा। बीइंग नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? गलत हो जाएगा। बीइंग, अब बताओ मेरे बच्चा, बीइंग के बाद से एमबी की थर्ड फॉर्म, तो लोडेड का लोडिंग का लोडेड हो जाएगा। लोडेड हो जाएगा, ईडी लगा दीजिए। लोडेड के बाद से बाई, लोडेड बाई 3 मैन। क्या हो जाएगा मेरे बच्चा? 3 लोगों ने क्या किया? बैलगाड़ी पर लोड कर रहे थे। 3 मैन, अब क्या लोड कर रहे थे? अब वो जानेगा, मैन, 3 मैन। ठीक है मेरे बच्चा, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में इसको लिख लीजिएगा। अब आइए मेरे बच्चा पंचुएशन द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर एवर नेसेसरी। जहां आपको नेसेसरी लगे वहां पर आपको क्या करना है? पंचुएशन मार्क का काम करना है, पंचुएशन लगाना है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो मेरे बच्चा, ही जब भी स्टार्टिंग हमारा सेंटेंस होता है तो कैपिटल लेटर होना चाहिए, तो पहले ही स्मॉल लेटर दे दिए, पहले गलत है। सेड व्हाट इज योर नेम, तो आपको ऐसे बनाना है, ही
सैड। अब ही को कैपिटल, एच को कैपिटल कर दीजिएगा, और फिर कामा लगाइएगा, फिर इन्वर्टेड कामा, वाट, और डब्ल्यू को कैपिटल कीजिएगा, वाट 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 इज वाट इज योर नेम, वाट इज योर नेम। अब क्वेश्चन मार्क्स लगाइएगा, अब उसके बाद से ऐसे इन्वर्टेड कामा को क्लोज कर दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ इन्वर्टेड कामा को शुरू किए हैं और इधर इन्वर्टेड कामा को क्लोज किए हैं, तभी आपको पूरा फुल नंबर मिलेगा, ठीक है मेरे बच्चा। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसलेट। तो ट्रांसलेट का पूरा मैं अभी बनाया हूँ, अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना। हमने 27 दिसंबर को अपनी दादी का 75वां जन्मदिवस मनाया, क्योंकि लिखूंगा तो लिख नहीं पाऊंगा इसमें, ठीक है ना। मैं फिंगर से लिखता हूँ, तो फिंगर से लिखूंगा तो इसी में पूरा मिल जाएगा, आपको समझ में भी नहीं आ पाएगा, ठीक है ना। तो मैं इसको अभी मैं दिखा रहा हूँ, और आप लोग तुरंत तुरंत झटाक से आप लोग क्या कीजिएगा मेरे बच्चा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। मैं दिखाऊंगा। तो हमने 27 दिसंबर को अपनी दादी माँ का 75वां जन्मदिवस मनाया। जाड़े की छुट्टियां होने के कारण हमारे सब भाई बहन इकट्ठे हुए। सुबह हमने पूजा आयोजित की और दादी को लंबी उम्र देने के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया। हमने उसके स्वस्थ एवं खुशहाल भविष्य के लिए भी ईश्वर से प्रार्थना की, ठीक है मेरे बच्चा। अब आइए अब यहाँ से क्वेश्चन लिखिए, फिर अब आंसर हम यहीं से दिखाना शुरू करेंगे। लिटरेचर देख लीजिए, अब मात्र 5 से 7 मिनट का और वीडियो है, बस देख लीजिए, बहुत हेल्प मिलेगा आपको, ठीक है मेरे बच्चा। देखते हैं, आफ्टर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स इन ईच। आपको प्रत्येक यहाँ से आपको क्वेश्चन आंसर आ गया, तो लिखना है, व्हाई डिड द पोस्टमैन लाफ हार्टली। पोस्ट मास्टर जो थे, पोस्टमैन, वो क्यों हंसने लगे थे, बहुत हंस रहे थे, बहुत खुलकर हंसे थे, क्योंकि वो ऐसा एड्रेस लिखे थे कि उसमें लेंचुल एड्रेस लिखा था किसको, गॉड को, कि भगवान के पास हमारा पत्र को भेजा दीजिए, इसीलिए वो हंसने लगे, ठीक है। आप इसका आंसर नहीं देना चाहते हैं तो दोनों में से कोई एक ही करना है, ऐसा नहीं कि मेरे बच्चा दोनों कर दीजिएगा। अब इसमें अथवा कर दिया, और का मतलब था इसमें से दोनों में से कोई एक ही करना है, ठीक है मेरे बच्चा। तो व्हाट आर द मेन प्रिपरेशन ऑफ द ब्रेकर्स ऑफ गोवा। गोवा में सबसे क्या बनाते थे, तो आप देखेंगे तो सुबह 4 बजे भोर में लेकर निकल जाते थे, क्या, पाव रोटी, लोफ, बोल, उसका नाम था बोल, BOL, बोल, हाँ। तो उसको पेडल लोग क्या कहते थे, जो पाव रोटी बनाने वाले 4 बजे अपने लट्ठा को निकाल लेते थे और अपने बास्केट को और सर पे रख लेते थे, और क्या कहते थे, साइकिल को झिंझिन घंटी बजाकर, और बम्बू को क्या कहते थे, बांस को पटकते थे, धम धम खट खट मारते थे, और बच्चे सब उठ जाते थे 4 बजे कि अब पाव रोटी वाले आ गए हैं अंकल जी, और दौड़कर उनके पास जाते थे। चलो मेरे बच्चा, अब आते हैं इसमें बी। अब बी में से कोई एक करना है, ए में से 2 दिया था तो एक ही करना था, अब इसमें से बी में से कोई एक करना है। देखो मेरे बच्चा, पहला दे रहा है कि हु वाज नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला कौन थे, तो आपको पता ही है कि 1994 10 मई 1994 वो क्या किए, शपथ लिए थे, ओथ लिए थे, कहाँ का, किस देश का, साउथ अफ्रीका का। साउथ अफ्रीका का नेल्सन मंडेला क्या बने, प्रेसिडेंट बने, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। वो रेशियल भेदभाव को खत्म किए, क्योंकि वहाँ ब्लैक पीपल के लिए बहुत दुखी था, बहुत ज़्यादा गुलामी से जीते थे। देखो, वाई डिड द फाइट विद द वाइट रूलर। क्यों श्वेत लोगों के कानून के खिलाफ क्यों थे, ऑफ हिज कंट्री, अपने देश में क्यों लड़ना पड़ा, तो आप इसको लिख सकते हो। देखो मेरे बच्चा, ये हो गया। अब इसमें से आप इसको नहीं लिखना चाहते तो आप अथवा करके दिया है, व्हाट डज द राइटर से अबाउट द टी फ्रॉम असम। अब आ गया असम में, प्रांजल वाला कहानी है जो मैं बताया था, ठीक है ना। तो इसमें पूछ रहे कि असम के बाद चाय, ग्लिम्पस ऑफ इंडिया में क्या है, ठीक है ना, वहाँ पे असम में चाय, तो उसके बारे में पूछ रहा है कि इसके बारे में लिख दीजिए, असम के बारे में, तो लिख दीजिएगा, फेमस है चाय के लिए, ठीक है ना। और बाकी देखते हैं। तो अब आइए 6 में बोल रहा है कि आपको एक लॉन्ग है, एक ही लिखना है मेरे बच्चा। देखो यहाँ पे 1 लिखा है तो कई बच्चा दोनों लिख देते हैं, एक ही लिखिएगा, आपको 4 नंबर मिल जाएगा, ठीक है मेरे बच्चा। पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि व्हाट डज द राइटर से अबाउट कुर्ग एंड इट्स पीपल। अभी पूछ रहे कि जो हमारे राइटर्स थे वो कुर्ग के बारे में, कुर्ग के लोगों के बारे में क्या बताए, क्यों कुर्ग क्या है, पैराडाइज माना जाता है, एक छोटा सा राज्य जिला है, और उस जिले में क्या होता है, स्वर्ग का रूप दिया गया। तो कुर्ग मतलब वही बोले कॉफी वाला, तो इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। दूसरा है, अगर इसमें से अगर पहला नहीं लिखना चाहते हैं, नहीं आंसर आ रहा है, दूसरा लिख दीजिए गौतम बुद्धा के बारे में। अरे किसा गौतमी जो जिनका लड़का मर जाता है और जाती है रोते बिलाप करते हुए, तो वो बोलता है कि जाओ तुम सरसों लेकर आओ, ऐसे घर से सरसों लेकर आना जिनके घर पर ना कोई रिश्तेदार, ना कोई भाई बहन, पति पत्नी कोई न मरा हो, बच्चा उच्चा कोई न मरा हो, तब जिनके घर से वो लेकर आओगी सरसों, तो मैं तुम्हारे बच्चों को जिंदा कर दूंगा। लेकिन ऐसे नहीं कर पाती हैं गौतमी जाती है तो ऐसा कोई घर नहीं है कि जिनके घर में कोई मौत ना हुआ हो। तो फिर वो समझ जाती हैं कि क्या है, बस ये कुछ नहीं है, माया का जाल है।
चलो मेरे बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7। हु वाज कंपोज द पोयम डस्ट ऑफ स्नो। अब इसमें पूछ रहा है कि कंपोज कौन किए थे। व्हाट डज द पोएट टीच अस थ्रू दिस पोयम। इस पोयम से क्या सीखे। ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो। तो आपको डस्ट ऑफ स्नो के बारे में लिखना है, आपको क्वेश्चन आंसर एक देना है। अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो आप सिंपल सी बात है कि आप अथवा करके दिया है मेरे बच्चा, आप लिख दीजिएगा राइट 4 लाइन्स इन पोयम प्रेस्क्राइब इन योर सिलेबस। आपके सिलेबस में डस्ट ऑफ स्नो का चाहे कोई भी मतलब इसमें जो दिया ना हो, देखिए लिखा है डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। अगर इसमें वो अभी इसके पहले हम लोग हेमलॉक ट्री वाला पढ़े हैं जो कौवा वाला, वो अब इसमें पोयम नहीं लिख सकते हैं, दूसरा कोई 4 लाइन का लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो 3 नंबर मिल जाएगा। ठीक है ना, अगर क्वेश्चन आंसर तो पोयम लिख दीजिएगा। हम तो कहेंगे पोयम ही लिख दीजिएगा, सबसे बेस्ट रहेगा। अब आइए सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया में क्या है कि बच्चा 3 नंबर का है, इनमें से कोई एक ही करना है, या तो फायर एंड आइस पे कीजिए, या तो और टाइगर इन जू पे कीजिए, या तो डॉग ट्री पे कीजिए। तीनों में से कोई एक पर करना है। देखिए यहाँ पे लिखा है 1। ठीक है ना, तो इस पे सेंट्रल आइडिया बच्चों, सेंट्रल आइडिया हमेशा अच्छे से लिखना चाहिए। तो ये और जो हमारा चैप्टर का नियम होता है इसको, और हमारे कंपोज बाय जो हमारे पोइट होते हैं, पोइट का भी नाम ब्लैक पेन से लिखना चाहिए। ठीक है, दोनों को हाईलाइट कीजिएगा। 2 नंबर इसमें मिल जाता है, 1 नंबर जो भी लिखते हैं उस पर 1 नंबर मिलता है। ठीक है मेरे बच्चा, अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। तो करे आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। हाउ वाज मिसेज पंफ्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ ट्रिकी। कैसे मिसेज पंफ्रेन को कैसे जिम्मेदारी दिया गया कि ये कुत्ते की जो हालत हुई है, जो ये दशा हुई है, ये सब आपके कारण हुई है। तो ये बताइएगा कारण, क्योंकि खूब खिलाती पिलाते थे। बताइए कोई कुतवा को, अब इतना तो हमारे घर में कोई अपने बच्चों को नहीं खिलाते हैं, हॉर्लिक्स नहीं पिलाते हैं, दूध नहीं पिलाते हैं, इसके लिए तो 3-3 बर्तन दिया गया था। तकिया अलग है, इसका बिस्तर अलग है, दिन में कपड़ा अलग पहनता है। हम लोग में तो एक ही कपड़ा एक ही पहनते हैं। हम लोग का जो बिस्तर चदरा 10 दिन 20 दिन पे बाद धुलाता है, इसका तो हर दिन में चदरा दूसरा नया चदरा आता है, तकिया आता है इसके लिए। ठीक है मेरे बच्चा, इसको खाने पीने के लिए खूब सेवा दिया गया था। अब आइए, अब आपको अगर ये ट्रिकी वाला नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं। कौन सा कर सकते हैं मेरे बच्चा, तो आप इसको भोली वाला तो बड़ी अच्छा चीज़ है। पूछ रहे कि हाउ डिड भोली कंसोल हर फादर इन द एंड। कैसे अपने पिता को समझाती है। तो देखिए वही आता है 55 साल का बुढ़ा इसे ब्याह करने, और भोली हकलाते थे, इसीलिए इसका फ़ायदा उठाना चाहता था। बहुत अच्छा स्टोरी है, पढ़िएगा, मज़ा आएगा इसमें। ठीक है, अब आइए 10वां में देखिए आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। अब इसमें पूछ रहा है कि कोई एक करना है। देखो फिर बच्चा मेरा दोनों कर देता है। देखिए यहाँ पे लिखा है 1, तो एक ही करना है, या तो एक कीजिए या तो एक कीजिए। पूछ रहा है कि व्हाई डिड ग्रिफिन डिसाइड टू स्लीप इनटू अ बिग लंदन स्टोर। क्यों वो उसमें स्टोर, लंदन की स्टोर में सोने का मतलब क्यों निर्णय लिया, बड़े से लंदन में। व्हाट डिड ही डू इनसाइड द स्टोर। और इनसाइड में क्या किया था, अरे बहुत कुछ खाया पिया था और कपड़ा वहाँ पर नया कपड़ा पहन लिया था। लेकिन सुबह सुबह आ जाता है मालिक, जो उसका नौकर आता है, देख लेता है, तो फिर कपड़ा खोल कर भागना पड़ता है इसको। ठीक है बच्चा, इसके बारे में लिखिए। चाहे नीचे मिस्टर लोजिल डिससेटिस्फाइड विथ हर लाइफ। अपने जीवन से क्यों निराशा थे। तो ये बहुत मतलब चाहती थी कि हमारा जीवन खूब लग्जरियस हो, लेकिन इनके पति भी मिल गए, क्या एक मिडिल क्लास के मिल गए, क्लर्क थे, तो इसीलिए ये दुखी थे। चलो बच्चा, अब देखते हैं, ये 10 हो गया ना मेरे बच्चा। चलो अब हम आपको जल्दी से आंसर दिखा रहे हैं। ये आपका सेंट्रल आइडिया इसका दिखाएंगे मेरे बच्चा, इसको तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है मेरे बच्चा, जल्दी से ले लीजिए। हो सकता है कि वीडियो कोई डिलीट हो जाए तो फिर आपको बहुत ज़्यादा पछतावा होगा। ठीक है बच्चा, और इसका हम दे देंगे पैसेज का एक आंसर दे देंगे। पैसेज वैसे मैं बता दिया हूँ, और इसका भी आंसर मैं दे दिया हूँ। स्क्रीनशॉट इसका भी लेना चाहते हैं लिटरेचर का तो ले सकते हैं। ठीक है मेरे बच्चा, लिटरेचर का। चलिए अब हम तुरंत दिखाता हूँ, 1 मिनट तो रुक जाइए, 1 मिनट। चलो मेरे बच्चा इसको दिखा देता हूँ। यहाँ से देखिए, ये आपका रीडिंग सेक्शन है, तो आपको रीडिंग सेक्शन से मैं चारों दे दिया हूँ। ठीक है ना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से कि मैं इस पे आ जाऊँ, राइटिंग सेक्शन पे, आपका लेटर, एप्लीकेशन और एसे पे आ जाऊँ। हो गया मेरे बच्चा, चलो स्क्रीनशॉट ले लिए। तो अब देखिए, अब यहाँ से आ जाइए, स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए। लेटर टू योर फ्रेंड फ्रॉम अ हॉलीडे प्लेस। तो आपको ऐसे लिखना है मेरे बच्चा, यहाँ देखिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 23 माल रोड नैनीताल, आप कुछ भी लिख सकते हैं। 20 फरवरी, तो आप 20 की जगह पे यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा, 23 फरवरी 2026, या 20 फरवरी कुछ भी लिख दीजिएगा। भाई जिन्हें पेपर हो दिन थोड़ी, चाहे आप कोई भी डेट यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है ना, ये जरूरी नहीं है कि 20 फरवरी
भी डाल देंगे। भाई एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये थोड़ी कि आप चले ही गए नैनीताल, बस आपको तो एक लिखना है, एक तो दिखाना है ना आपको, तो आप 20 फरवरी यही लिख दीजिएगा, यही डेट लिख दीजिएगा। लेकिन ऐसे ही डेट लिखिएगा 20 फरवरी, ऐसा मत लिखिएगा मेरे बच्चा, नहीं तो एक नंबर कट जाएगा। 20 फरवरी 2026 ऐसे लिखेंगे तो एक नंबर चला जाएगा, गलत हो जाएगा, तो ऐसे नहीं करना है, ठीक है मेरे बच्चा। अब इसमें दिया कि आई होप यू आर फाइन, मैं आशा करता हूँ तुम ठीक हो गए। आई एम स्पेंडिंग माई हॉलीडे, मैं अपना समय बिता रहा हूँ, मैं अपना जो हॉलीडे मिला है, छुट्टियाँ मिला है, मैं नैनीताल में बिता रहा हूँ। विथ माई फैमिली, मैं अपने परिवार के साथ। इट इज अ ब्यूटीफुल हिल्स स्टेशन सराउंडिंग बाई ग्रीन हिल्स एंड लवली लेक। अरे मैं नैनीताल में आया हूँ, बहुत अच्छा सुंदर, बहुत 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 प्यारा सुंदर जगह है। यहाँ पे चारों तरफ एकदम सुंदर ही सुंदर दृश्य दिख रहा है और यहाँ पे प्यारी प्यारी झीलें दिख रही है। लेक का मतलब होता है झीलें। द वेदर हियर इज वेरी प्लीजेंट, यहाँ का जो मौसम है बड़ा ही खुश मिजाज है, बहुत खुशी देने वाला यहाँ का जो मौसम है। स्टडी कल वी वेंट बोटिंग इन नैनी लेक्स, मैंने नैनी लेक पे क्या किया था, मैंने कल बोटिंग किया था, मैं नाव पे भी बैठा था, कल नाव पे बैठा था। कौन सी नाव पे बैठा था, बोटिंग किया था। नैनी लेक, लेक का मतलब था झील। एंड विजिट स्नो व्यू पॉइंट, और मैंने स्नो में बर्फ वाला भी जगह को मैंने कल देखा था। द सीनरी इज ब्रीथिंग टेकिंग, अरे बाप रे इतना अच्छा लगा कि मुझे मेरे सांस को रुक गया था, मेरा सांस एकदम ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, मजा आ रहा था वहाँ पे। द लोकल मार्केट इज अट्रैक्टिव एंड फुल ऑफ हैंडीक्राफ्ट, आई एम इंजॉइंग very moment here. I wish you were with me to share this joy. मैं तो चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ आ जाते, और अगर आप आए होते तो मैं अब दोनों लोग एक साथ घूमे होते, बहुत मजा आया होता, दोनों लोग बहुत एंजॉय किए होते। कन्वे माई रिगार्ड टू योर पेरेंट्स, मेरे तरफ से आपके माता पिता को मेरा प्रणाम बोलिएगा। यो लवलिंगली XYZ, यहाँ पे नाम नहीं लिखना है बच्चा, XYZ लिखना है। फिर आइए, अब आइए ये लिख दीजिए, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको ये लिख दीजिएगा एप्लीकेशन, आप दोनों में से कोई एक लिखना है, क्योंकि दोनों में से एक ही लिखना है। और कर दिया, अब लेटर नहीं लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है तो एप्लीकेशन लिख दीजिए। एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर लीव एप्लीकेशन लिखना है। टू द प्रिंसिपल कॉलेज ABC कॉलेज, अपने कॉलेज का नाम लिख लीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसकी कॉलेज का नाम लिखने के बाद से नीचे ये लिखिएगा वाराणसी या कुशीनगर, आप अपने स्कूल के नाम, जहाँ स्कूल है उसका नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है मेरे बच्चों। यहाँ पर अब इस सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर 1 वीक लीव्स, मतलब सब्जेक्ट में आप क्या बता रहे हैं कि मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए मेरे गुरुजी, 1 हफ्ते का छुट्टी दे दीजिए। अब आइए यहाँ से रिस्पेक्टेड सर या मैडम लिख दीजिए, दोनों में कोई। आई बेग टू स्टेट दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, मैं बुखार से पीड़ित हूँ। एंड डॉक्टर हैज एडवाइज मी कंप्लीट रेस्ट फॉर अ वीक, और डॉक्टर साहब मेरे को सलाह दिए हैं कि 1 हफ्ते तक मैं क्या करूँ, आराम करूँ। देयरफॉर आई एम अनेबल टू अटेंड माई क्लास फ्रॉम 22 फरवरी टू 28 फरवरी 2026, मैं आ नहीं पाऊंगा क्लास को। 22 फरवरी से 28 फरवरी तक मेरे को छुट्टी चाहिए। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर द एबव मेंशन पीरियड, मैं जितना दिन लिखा हूँ इतना दिन का मुझे छुट्टी देने की प्रदान कीजिए, कृपया छुट्टी दीजिए। आई शैल बी थैंकफुल टू यू फॉर योर काइंडनेस कंसिडरेशन, मैं आपका ये आभार, ये मैं आपका ये जो योगदान है मैं कभी नहीं भूलूंगा, ये मैं आभारी रहूंगा। थैंक यू योर ओबीडियंटली XYZ, ठीक है मेरे बच्चा, XYZ लिखिएगा। क्लास 10th या 12th जो भी है, आप क्लास यहाँ पे 10th लिख दीजिएगा, यहाँ पे मैं गलती से क्लास 12th लिख दिया हूँ, ठीक है मेरे बच्चा। चलो अब आ जाइए मेरे को दिवाली। अब आइए ये आ गया एस्से लिखना है, रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट ऑन दिवाली सेलिब्रेशन 80 to 100 वर्ड्स। दिवाली वाला देख लीजिए बच्चों, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। लेटर हो गया, एप्लीकेशन हो गया, ये आपका क्या हो गया मेरे बच्चा, ये आपका दिवाली हो गया। तो पढ़ लीजिएगा। दिवाली वाज सेलिब्रेट इन आवर सिटी विथ ग्रेट इंथुजियाज्म एंड जॉय, हम लोग बहुत अच्छे दिवाली को बहुत अच्छे धूमधाम से मनाते हैं, बहुत खुशी का दिन है। वीक बिफोर द फेस्टिवल पीपल स्टार्टेड क्लीनिंग एंड डेकोरेटिंग देयर हाउस, 1 हफ्ते पहले, दिवाली से 1 हफ्ते पहले लोग अपने घरों को साफ करना शुरू कर देते हैं और सजाना शुरू कर देते हैं। ऑन द डे ऑफ दिवाली, दिवाली के दिन होम्स रोड्स एंड मार्केट्स वर ब्यूटीफुल इल्यूमिनेटेड विथ लैंप्स एंड इलेक्ट्रिक लाइट्स, और हम लोग देखते हैं कि उस दिन दिवाली के दिन पूरा रोड, घर, पूरे चारों तरफ पूरा बाजार क्या हुआ था, केवल लाइटों से जगमगाता रहता है। इलेक्ट्रिक लाइट लगी रहती है, खूब जगमगाता है। इन द इवनिंग, शाम को पीपल वर्शिप्ड गॉडेस लक्ष्मी एंड लॉर्ड गणेश, और शाम को लोग क्या करते हैं, माँ लक्ष्मी का पूजा करते हैं और गणेश भगवान का भी पूजा करते हैं। चिल्ड्रन ब्रस्ट क्रैकर्स, ब्रस्ट का मतलब पटाखा बजाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं। एंड
एंजॉय फायर वर्कर्स, और खूब पटाखे फोड़कर खूब इंजॉय करते हैं, खुशी मनाते हैं। हाउएवर एट 11 PM 11 बजे के करीब में पीपल स्टॉप ब्रस्टिंग क्रैकर्स, और 11 बजे करीब में लोग क्या करते हैं, पटाखे को बजाना बंद कर देते हैं। मेंटेन पीस, और उसके बाद से शांति बनाना शुरू कर देते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह रोड्स एंड पार्क्स लुक्ड डर्टी ड्यू टू फायरवर्क्स वेस्ट, और अगले दिन देखते हैं सुबह में कि पूरे चारों तरफ गंदगी फैली हुई रहती है, क्योंकि उसकी कागज जो भी गिरे रहते हैं, स्केटर किए हुए रहते हैं, फैले हुए रहते हैं। तो फायरवर्क का मतलब होगा वेस्ट, बेकार लगता है, वेस्ट किए रहते हैं जो भी फायरवर्क, जितने भी पटाखे होते हैं, पटाखे जब छूटता है तो गंदगी भी तो होता है वहाँ पे। ओवरऑल द फेस्टिवल वाज सेलिब्रेटेड विथ हैप्पीनेस एंड डिवोशन। आपको बहुत अच्छा लगा, मुझे तो इस पे मैं क्या बताऊँ, मुझे बहुत अच्छा लगा इसको सेलिब्रेट करके, उत्साहित मैं हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका बच्चा। ठीक है, ट्रांसलेशन जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे बच्चा। ट्रांसलेशन आ गया, वी सेलिब्रेटेड आवर ग्रैंड मदर्स 75, मैं बोला हूँ ना कि हम लोग दादी माँ का 75वां जन्मदिवस मनाए थे 27 दिसंबर को, तो आ गया। वी सेलिब्रेटेड आवर ग्रैंड मदर्स 75 बर्थडे ऑन 27 दिसंबर एज इट वाज विंटर हॉलीडे। हम लोग की ठंडियों की छुट्टी थी तो हम लोग घर पे आए हुए थे, तो इसलिए हम लोग दादी माँ का क्या किए, 75वां जन्मदिवस खूब धूमधाम से मनाए। ऑल आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर गैदर टुगेदर, हमारे भाई और बहन एक साथ इकट्ठे हुए थे। इन द मॉर्निंग, सुबह में वी ऑर्गेनाइज अ पूजा प्रेयर सेरेमनी, सुबह में पूजा हम लोग बनाए, संगठन की पूजा किए। एंड थैंक गॉड फॉर ब्लेसिंग आवर ग्रैंड मदर विथ अ लॉन्ग लाइफ, और हम लोग ने भगवान को धन्यवाद दिया कि हमारी दादी की लंबी उम्र के लिए। वी प्रे टू गॉड फॉर हर गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस फ्यूचर, और हमने प्रार्थना की भगवान से कि हमारी दादी माँ का ऐसे ही सेहत आगे भविष्य में भी बनाए रखिएगा। ठीक है मेरे बच्चा, अब आइए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये आपका हो गया लिटरेचर का क्वेश्चन आंसर। व्हाई डिड द पोस्टमैन लाफ हार्टली, क्यों हंसने लगा थी, इसका आंसर यहाँ पे स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चा। फिर अब आंसर दिखा रहे हैं, अथवा करके दिया है, यहाँ पे मैं दोनों आंसर लिख दिया हूँ, लेकिन आपको एक ही आंसर लिखना है। ठीक है मेरे बच्चा, और में अब ये पांचवा का बी में देखो बच्चा, हु वाज नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला कौन थे, व्हाई डिड ही फाइट विद द व्हाइट रूलर्स ऑफ हिज कंट्री, अपने देश में क्यों श्वेत लोगों से लड़े थे, तो इसमें आपको पूरा आंसर दिया है। ठीक है मेरे बच्चा, और अथवा करके दिया है, तो आप मैं दोनों लिखा हूँ, लेकिन आपको एक ही लिखना है। जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। अब ये 6 नंबर पर, 6 नंबर का ये देखिए, व्हाट डज द राइटर से अबाउट कुर्ग एंड इट्स पीपल्स, अबाउट 60 वर्ड में, तो ये आपका लॉन्ग आंसर है। ठीक है मेरे बच्चा, तो लॉन्ग आंसर अच्छे से लिखिएगा। लिखिए यहाँ पर, कुर्ग इज अ ब्यूटीफुल हिल स्टेशन। ठीक है मेरे बच्चा, यहाँ से लिख लीजिएगा। कर्नाटका में, मैं पहले बता दूंगा कि कर्नाटका में बहुत अच्छा हरियाली वाला जगह है, बहुत अच्छी जंगल भी है वहाँ पे। आपको अथवा करके दिया है, और करके दिया, हाउ डिड गौतम बुद्धा कन्विंस कीसा गौतमी, कैसे कीसा गौतमी को समझाए थे। ठीक है ना, उनके बच्चा का मौत हो जाता है तो आपा खो देती है, तो ये है। अब आओ मेरे बच्चा सातवां का जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। 10 प्रश्नों, अब इसमें पूछ रहे थे, आंसर हम दे दिए हैं 10 प्रश्नों का। यहाँ पे सेंट्रल आइडिया है, सेंट्रल आइडिया। ठीक है मेरे बच्चा, सेंट्रल आइडिया लिखिए फायर एंड आइस का, फायर एंड आइस का मैं सेंट्रल आइडिया लिख दिया हूँ। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है मेरे बच्चा, 9 का क्वेश्चन नंबर 9 का देखिए, तो हाउ वाज मिसेज पंफ्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ ट्रिकी, ट्रिकी का जिम्मेदारी वही ना था, मिसेज पंफ्रेन बिगाड़ी थी, खिला पिला कर उसको गधा बना दिए थे। ठीक है ना, कुतवा का बीमार होने का कारण कौन था, मिसेज पंफ्रेन थे, तो इसका आंसर क्या इसमें लिखे हैं, अथवा करके दिया है। ये भी क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, बस ऊपर पढ़कर समझ लीजिएगा, चले जाइएगा। ठीक है मेरे बच्चा, 10वां पे आइए। व्हाई डिड ग्रिफिन डिसाइड टू स्लीप इनटू अ बिग लंदन स्टोर्स, देखो मेरे बच्चा जल्दी से 10वां देखो, 10वां का स्क्रीनशॉट लो, 10वां का भी दोनों मैं दे दिया हूं, यही लास्ट आपका है। ठीक है मेरे बच्चा, तो इतने आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा, मैं एकदम गारंटी दे रहा हूं कि आप इस वीडियो से बहुत ज़्यादा आपको कम से कम आइडिया मिला होगा और आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। ठीक है मेरे बच्चा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और चैनल को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। ठीक है मेरे बच्चा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।